पनुन जो खालिस्तानी टेररिस्ट है, जो हर वक्त भौंकता रहता है और भड़क के मारता है, कि अनकन्फर्म न्यूज चल रही है गुरपतवंत सिंह पनुन की मरने की रोड एक्सीडेंट में अमेरिका में। और ईंट का जवाब पत्थर होना चाहिए भाइयों। बिना नमानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भाई बहन होए ना प्रीत। जहां भय नहीं होता ना वहां प्रीत नहीं होती। प्यार से कोई नहीं मानता आज की दुनिया में, कलयुग है दोस्तों। इन खालिस्तानियों का नाजायज बाप कौन है? इनका नाजायज बाप है पाकिस्तान। इनको तो इतनी लिखत पढ़त है ही नहीं इन लोगों की। काफी खालिस्तानी शहीद हो चुके हैं, ठीक है ना। सो इंडिया और कनाडा का जो मेजर इशू था वो खालिस्तान मूवमेंट थी। और ये जो चीज़ है ये बहुत तगड़ी चीज़ चल रही थी। इंडियंस कहते थे कि जी खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट वहाँ पे हैं, ठीक है जी, और हमें इनको डील करना है। लेकिन अगर देखा जाए तो ट्रूडो के दौर में इंडियंस कहते हैं कि खालिस्तान जो है वो मेन स्ट्रीम हुआ कनाडा के अंदर, खासतौर पे जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर हैं जगमीत सिंह, उनके साथ जो कोलिशन बना और उसमें फिर ज़्यादा हो गया। और मुझे ऐसे लगता है कि देखें, जो जगमीत सिंह है वॉज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ ट्रूडो, उनकी पार्टी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि ट्रूडो एक ऐसा बंदा जिसकी कोई वैल्यू नहीं रही, उन्होंने अपनी सपोर्ट खींच ली, आहिस्ता आहिस्ता सबने सपोर्ट खींच ली और ट्रूडो साहब जो है वो गिर गए। सो दैट इज पॉलिटिक्स, नोबडी सपोर्ट्स एनीवन। जाहिर बात है अब ट्रूडो जो है वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजारेंगे। बहरहाल ये जो इशू है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन चैनल। तो पीएम मोदी और कनाडा के बीच के जस्टिस ट्रूडो की सत्ता में हलचल उथल पुथल हो गई। जस्टिस ट्रूडो खालिस्तानी समर्थक सब उथल पुथल हो गए लोग कनाडा में। और उधर ट्रम्प आते ही कनाडा के जस्टिस ट्रूडो को बोल दिया था कि भाई तुम गलत कर रहे हो, तुम आतंकवादियों के साथ दे रहे हो। तो आखिरकार जो होना था वो हो गया और जस्टिस ट्रूडो अपना कनाडा से बोरा या बिस्तर बांध के आप तैयारी में है जाने के लिए। वो अब हरिद्वार जाने की तैयारी में है जस्टिस ट्रूडो, वो खालिस्तानी समर्थक। और वहाँ के निज्जर को जब उसका किसी ने मर्डर किया था तो उन्होंने कहा था कि वो भारत का हाथ है और भारत ने रॉ किया हाथ है, भारत ने किया है ऐसा वैसा धमका पिलाना। एक सबूत नहीं दिया उसने, जस्टिस ट्रूडो ने एक सबूत नहीं दिया और भारत का नाम लेकर भारत से भी अपनी जो बची कुची इज्जत थी वो खराब कर ली और दुश्मनी करके अब सब जगह थू थू होने लगी। और उसने अब बोरिया बिस्तर बांध के सब अब वो हरिद्वार जाने की तैयारी में है जस्टिस ट्रूडो। तो भाई सब बदल गया, लेकिन पीएम मोदी वही के वही है। तीसरी बार पीएम मोदी आ गई और सब बदल गए। उधर डोनाल्ड ट्रम्प आ गए, जो बाइडन बूढ़े चले गए, चलते बने, अब उनके जाने की तैयारी हो गई जो बाइडन की। अब डोनाल्ड ट्रम्प आ गए, फिर इधर सब जगह सरकार बदल गई, जज्बात बदल गई, सब बदल गया। फिर पीएम मोदी वही के वही रहे। आजकल क्या चल रहा है? फॉक नहीं चल रहा है, पीएम मोदी चल रहा है। तो वीडियो देखते हैं, फिर बाद में चर्चा करेंगे अच्छी से। तो देखते हैं वीडियो वो खालिस्तानियों की। और एक वीडियो खबर आई है कि खालिस्तानी का पन्नू वो भी गायब हो गया है, वो उसको भी किसी ने उठा लिया है क्या किसी ने मार दिया, पन्नू की भी खबर आ रही है और वो पाकिस्तान में चर्चा हो रही है। हमें तो कुछ नहीं मालूम, पाकिस्तानी वाले हमें खबर देते हैं, हम इधर तुम लोगों के पास उनकी वीडियो लेकर और खबर देते हैं। तो देखते हैं वीडियो। एंड देन फिर उन्होंने कहा जी कि हम बहुत सारे जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और वो उनको कईयों को इंडिया ने कहा कि नहीं हम नहीं इनको रखेंगे। फिर अमित शाह का नाम आया कि जी अमित शाह ने खालिस्तानियों को खिलाफ जो कत्ल है जिसको दुनिया कहती थी ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, मुझे ऐसे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के दिन फिर अच्छे हैं कि जो एक अमेरिकन पार्लियामेंट कांग्रेस जो है वो एक ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की बात कर रही थी, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की बात कर रही थी और एक वेव उठ रही थी अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, वेस्ट के अंदर, वो सारी की सारी वेव दब गई है। वो दबी इस तरह है कि एक तो इंडिया ने मेरा ख्याल है ये कहा होगा कि यार हमारे जिन लोगों से गलती हुई है, अमेरिका को खासकर कहा होगा कि हमारे जिन लोगों से गलतियां हुई हैं हम उनसे कराते हैं आपसे सॉरी। जो मेरी असेसमेंट है, निखिल गुप्ता को ले गए,
जो लोग इन्वॉल्व थे, जो टीमें भेजी थी इंडिया ने, सॉरी सॉरी करके पीछे हट गए। पब्लिकली अच्छी पोस्चरिंग हो गई। जैक सुलिवन से अमेरिका में भी मुलाकात हो गई। जैक सुलिवन इंडिया के अंदर भी आगे, वो मोदी साहब से भी मिले हैं, इसके ऊपर मैं अलहदा बात करूंगा। तो ये जो सिचुएशन है, ये अब इस पोजीशन में आके खड़े हो गए हैं। वो कहते हैं कि भाईजान अमेरिका के साथ हम यस हो गए हैं, कनाडा में हुकूमत चली गई है, जो नई हुकूमत आएगी उसकी क्या प्रायोरिटी होगी क्या नहीं। वो जो फॉरेन मिनिस्टर थी मॉली, वो भी चली गई, सारे चले गए। अब किस तरह कनाडा इसको पिकअप करेगा? ट्रंप जो है वो तो कनाडा को सपोर्ट नहीं देगा ऑन खालिस्तानी एंड ऑल दीज थिंग्स कि जी उनके बंदे निजर को पकड़ें। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि कनाडा जो है ना वो अकेला रह जाएगा। देख ली भाई वीडियो। तो अमेरिका में जो बाइडन थे तो उन्होंने भी एक मुहिम चला रखी थी इंडिया के खिलाफ कि इंडिया पन्नों को मारने की साजिश कर रहा है। और इधर कनाडा में इसने भी मुहिम चला कर रखी थी कि निज्जर को मारने में इंडिया का हाथ है और इंडिया की रॉ का हाथ है। तो इंडिया से उन्होंने रिश्ते ख़राब कर लिए, सब ख़राब कर लिए बोल बोल के। इंडिया ने बोला सबूत दो, हमारा कुछ लेना देना नहीं है, सबूत दो तुम। सब जगह ओटी कर रहा था ये जस्टिस ट्रूडो, अमेरिका इधर उधर इंडिया का हाथ है, इंडिया का हाथ है। अरे भाई इंडिया का पैर है, पैर, तुम सबूत दो, सबूत। तो इधर जो बाइडन बूढ़ा वो भी बोल रहा था, निज्जर ने बोल दिया हमें मारने के लिए इंडिया ने सुपारी दे दी है। तो किसी को पकड़ा है, निखिल गुप्ता को, कहाँ से, और बोल दिया कि भाई ये शूटर था, इंडिया ने हायर किया था निज्जर को मारने के लिए। तो निज्जर को मारने के लिए मैं हायर किया था। तो ये जो बाइडन ने चाल के ली कि रूस के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हो रहे थे, इतना होने के बाद भी, इतने बोलने के बाद भी, अमेरिका ने इतना संशय लगाने के बाद भी इंडिया तस से मस नहीं हुआ, रूस का साथ नहीं छोड़ा। तो इन्होंने टेढ़ी उंगली करके इंडिया को फंसाने की कोशिश की, ये जस्टिस ट्रूडो और जो बाइडन ने। तो जो बाइडन ने बोला निखिल गुप्ता को हायर किया है, वो शूटर है, उसको इंडिया ने पन्नों को मारने के लिए भेजा था, हमने पकड़ा है, हमारी एजेंसी ने तहकीकात की है, इन्वेस्टिगेशन किया है। तो कुछ सबूत नहीं, गया फुस हो गया, वो मैटर खलास हो गया। फिर डोनाल्ड ट्रम्प आए, डोनाल्ड ट्रम्प ने बोल दिया आते ही, भाई जस्टिस ट्रूडो अब तुम्हारी हरिद्वार जाने की तैयारी हो गई है, तुम्हें अब खालिस्तान में प्रदर्शन में खड़े होने की तैयारी कर लो और करो। खालिस्तान जिंदाबाद, कनाडा खालिस्तान बनेगा, ऐसे करो, जो करो तुम, जो कर जो जस्टिस ट्रूडो। तो भाई जस्टिस ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया। उसके खिलाफ सब नाराज़ थे, उनके सांसद नाराज़ थे, एक एक करके छोड़ रहे थे वो उसको कि भाई ये कुछ काम का नहीं है, सब रिश्ते ख़राब कर रहा है, बाहर से रिश्ते ख़राब कर रहा है। तो सब एक एक करके उसके सांसद छोड़ के चले जा रहे थे। तो भाई तू कुछ काम का नहीं है। उधर डोनाल्ड ट्रम्प ने बोल दिया अब तू कुछ काम का नहीं है, गद्दी से हट जा और चला जा कहीं। और उधर जो बाइडन भी गिर गया, वो बूढ़ा। और पन्नू को एक खबर आई है, गायब हो चुका है वो, और पन्नू को किसी ने मार दिया है या गायब कर दिया है। तो ये खबर उड़ रही है भाई पाकिस्तान से, पन्नू को किसी ने मार दिया, पन्नू को किसी ने गायब कर दिया। अरे भाई ये इंडिया से भागे हुए लोग हैं, इंडिया से ये खून करके उधर मर्डर करके भाग कर चले गए उधर अमेरिका में गए, कनाडा में गए। और कनाडा उनको वो बोलते हैं ये कितने सुधरे हुए लोग हैं खालिस्तानी, और ये पन्नू कितना सुधरा हुआ लोग है। अरे एक दिन ये लोग है ना कनाडा को भी खा लेंगे, खालिस्तानी कनाडा को भी खा लेंगे और अमेरिका में भी खा लेंगे वो लोग। ये गोरे लोगों की है ना, इनकी बुद्धि यहाँ नहीं है, या टट्टी भरी हुई है और पिछवाड़े में बुद्धि है लोगों की। तो भाई ये लोग नहीं सुधरने वाले, हमें जो करना है वही करेंगे। और हम वही के वही है, पीएम मोदी वही के वही है, सब बदल गया। उधर जो बाइडन बदल गया, इधर कनाडा में जस्टिस ट्रूडो ने अपने इस्तीफा देना पड़ा, सब लोग उसके खिलाफ हो गए थे। उसको लग रहा था अब हमारा ज़्यादा देर टिका तो सरकार भी जाएगी तो जाएगी, ये लोग हमें मारेंगे, इससे अच्छा है पहले से ही अपना बोरिया बिस्तर बांधो, ज़्यादा उबाल होने से पहले, आग लगने से पहले बोरिया बिस्तर बांधो और भागने की तैयारी करो। इसके खिलाफ इतना गुस्सा हो गया है कनाडा में
उसको मारने की तैयारी थी वो कनाडाई लोगों की। एक कनाडाई लोगों की सोचता नहीं था जितना खालिस्तानियों का सोचता था ये लोग। वो खालिस्तानी कनाडाई लोगों को मार, उसकी सांस्कृतिक भाषा, उसकी कनाडा में जितने सांस्कृतिक वो थे, उनको खालिस्तानी मिटा रहे थे। अरे क्या काम का तुम्हारा देश में दूसरे लोग आकर तुम्हारी संस्कृति को मिटा रहे हैं, तुम्हारी भाषा को मिटा रहे हैं, तुम्हारे खान पान को मिटा रहे हैं, तुम्हारे जात पात को मिटा रहे हैं, फिर भी तू खालिस्तानी खालिस्तानी वो खालिस्तानी बनाने में लगे वो कनाडा को। बिन बुद्धि बैल, जब सब बर्बाद करके इस्तीफा दे दिया, कनाडा को बर्बाद कर दिया तूने। अब दूसरा कौन आएगा, वो कैसा भारत पे रिश्ता रखेगा, अब देखने लायक होगा। वो भारतीय रिश्ता सुधारेगा या और बिगाड़ेगा तो देखते हैं, वो खबर आएगी तब हम वापस से हम आपको देंगे। और नए जुड़े हो तो शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, ऐसी वीडियो देखने मिलेगी तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।